और ईरान के निशाने पर इजराइल के कई शहर हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि 181 मिसाइलें दागी गई हैं, 80 शहरों को निशाना बनाया गया है। कौन कौन से शहर है ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच इजराइल के अपने अलग दावे हैं। लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर इजराइल की ओर से इस हमले का बदला लिया गया, यानी इजराइल की ओर से इसके बदले में ईरान पर हमला किया गया, तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। बज गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन। मिडिल ईस्ट से हुआ वर्ल्ड वॉर का आगाज। जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के आक्रामक रुख पर अब तक खामोश रहे ईरान ने आखिरकार इजराइल पर सीधा हमला बोल ही दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारियों की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का आगाज करते हुए इजराइल पर किए गए इस हमले को राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखाया। ईरान इस हमले को अपने नागरिकों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC भी इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन शायद ईरान नेतन्याहू के आक्रामक मिजाज और उसके दोस्त अमेरिका को भूल गया, जिसका इरादा अब आर पार की लड़ाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भी अपने एयर स्पेस को कल हमलों के बाद बंद कर दिया था। अब ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ये एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने उड़ानों पर रोक लगाई है। किसी भी देश से ईरान तक कोई उड़ान नहीं भरी जा सकती है फिलहाल कल सुबह 5 बजे तक। वहीं कल हमलों के बाद, कल जब रात को हमले हुए थे उसके बाद इजराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, यानी कि वहां पर भी किसी तरह की कोई फ्लाइट नहीं आ जा सकती थी। अब ईरान ने भी यही कदम उठाया है, यानी ईरान बड़े हमले की आशंका से इनकार ईरान की ओर से नहीं किया जा रहा है। भले ही ईरान की ओर से इजराइल को चेतावनी दी जा रही हो, लेकिन ईरान भी समझता है कि इजराइल पर उस चेतावनी का, उस धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से बैक टू बैक करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं, उसका बदला इजराइल जरूर लेगा, क्योंकि रातों रात बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो हमले हुए, बिना किसी जानकारी के, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ईरान की ओर से इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किए जाएंगे। और अब आपको ये बता देते हैं कि इजराइल से लगा हुआ जॉर्डन है। जब इजराइल की बात करते हैं, ईरान से जब इजराइल पर हमले किए गए तो बीच में जॉर्डन भी पड़ता है। तो ऐसे में जॉर्डन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 2 बेस बनाए गए हैं, वहां पर 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं सऊदी अरब में भी 3000 सैनिक तैनात किए गए, लेकिन यहां पर बेस की संख्या ज्यादा है, यहां 5 बेस बनाए गए हैं। बहरीन में 7000 सैनिक तैनात किए गए हैं, यहां 3 बेस बनाए गए हैं। वो कंट्रीज जो ईरान से इजराइल के बीच में पड़ती हैं, उन सभी जगहों पर सैनिकों की तैनाती की गई है। कतर में 13000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि वहां पर एक एयरबेस बनाया गया है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है कि आने वाले समय में कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। यूएई में 5000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 3 बेस बनाए गए हैं। मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज हैं जो ईरान इजराइल के आसपास पड़ती हैं या बीच में पड़ती हैं इन हमलों के बीच, इसलिए वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। ओमान में 600 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि 6 बेस ओमान में बनाए गए हैं। सैनिक कम तैनात हैं, लेकिन यहां पर बेस ज्यादा बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा बेस ओमान में बनाए गए हैं।